पॉइंटर टूल तो पता है, मतलब पिक टूल है ना। इसके अलावा क्रॉप टूल देखेंगे अपन, अभी लाइन वाले देखेंगे। ये चारों बन गए थे कि यहाँ से नेक्स्ट टेबल, यहाँ से फिर अपन ने फिल देखे थे, और उसके बाद आउटलाइन। आउटलाइन वाला ये वाला था, और ये स्पेशल फिल है, इंटरेक्टिव मेज वाला बोलते हैं, या कलर आई ड्रॉपर। पिक टूल समझिए, मतलब वहाँ आपने पेन ब्रश पढ़ा होगा। पेन ब्रश पढ़े थे क्या? किसने नहीं पढ़ा पेन ब्रश, बताओ आप मुझे। अभी देखो यहाँ कौन सा कलर सेलेक्ट है, येलो। देखो यहाँ आपको एक पिक टूल दिखता है, ये देखो यहाँ कहीं दिखता होगा, कलर पिकर बोलते हैं। पिक का मतलब उठाना, आप बोलते हैं कि मुझे पिकअप कर लेना वहाँ से, और उधर ले जाकर फेंक देना। फेंक देना मतलब ड्रॉप कर देना, बोलते हैं कि नहीं बोलते, सब सिंपल भाषा में फेंक देना। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ जो बॉक्स है उसमें येलो कलर है, हम चाह रहे हैं पहले से जो फिल है वो वाला कलर यहाँ आ जाए। देखो क्या हुआ, कलर को उठाया यानी कलर को पिक करा, और कलर को पिक करने को ही दूसरा नाम क्या बोल देते हैं, कलर आई ड्रॉपर। ठीक है, देख लो अगर भरोसा ना हो तो। देखो ये कले अपन ने मिक्सचर बना लिए समझो, अभी कलर है हमारे पास में उदाहरण के लिए। उसके बाद हम चाह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अब कलर आई ड्रॉपर क्या करेगा। कलर आई ड्रॉपर जो है देखो, ये इसने यहाँ क्लिक करा, देखो कलर आ गया, और यहाँ ले जाकर फिल कर देगा। कलर पिक करा मतलब कहीं और का चोरी करके कहीं और करेगा, वैसे उसमें करता था एक नहीं पेन ब्रश में। तो ये कलर आई ड्रॉपर है। ब्लेंड टूल ये बन गए थे पूरे, सबरे बन गए कि कुछ बचत। हाँ, ट्रांसपेरेंसी में कुछ नहीं करना है आपको, ए बना दो। रुको, ए बनाना सिंपल क्लिक करके, और ए को कर दो इसका फॉन्ट चेंज कर दो, थोड़े से खाते पीते घर का आर्मी फॉन्ट, ये ठीक। फॉन्ट भी बढ़ा दिया अपन ने, और इसी को कर देते अपन क्या, एक कलर कर दो। कलर कौन सा करें अपन, रेड कर दे तो ये देखो। और इसका अपन प्लस करते हैं, प्लस बोले तो डुप्लीकेट। जैसे हमने प्लस करे तो अब अपने को चलना है, इसका ऊपर वाले कलर कर दो ब्लू, और कहाँ जाना अपने को, ट्रांसपेरेंसी में। और ट्रांसपेरेंसी में जाकर घसीटो, क्या हुआ, ऊपर वाले को उनने ट्रांसपेरेंट करा है, पर नीचे वाले को कुछ नहीं करा, नीचे वाला तो रेड है। और ऐसा भी नहीं बोल रहा है वो कि भाई, अब आपको ये भी पता होगा कि जब हम कलर वैल्यू देते हैं 0 से 100, 0 से 100%, और 0 से 255 देते कि नहीं कलर मॉडल में, तो किसी किसी कलर को मिला के दूसरा कलर बनता था। जैसे यहाँ रेड को और लाइट ब्लू को मिला के देखो पिंक बन गया, बीच में बन गया, और धीरे धीरे करके डार्क ब्लू हो गया। तो कुछ नहीं हुआ है, हम यहाँ देखेंगे तो इसको उठाकर देखेंगे, देखो बेचारा वो ट्रांसपेरेंट है, उसका कोई वो अस्तित्व नहीं है, पर इसके साथ रह के वो अलग प्रतिक्रिया कर ले रहा है। देखो कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये तो ट्रांसपेरेंसी टूल है। आप सिंपल एक में काम करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, हो गया ट्रांसपेरेंट भाई। पर सही मायने में उसका मतलब क्या है कि किसी दूसरे के साथ रहकर वो क्या कर रहा है, अलग प्रतिक्रिया कर ले रहा है। ठीक है, उसके बाद और बन गए थे ये सभी बन गए थे ना। और अच्छे से प्रैक्टिस करना, रील बनाकर देखे, बनी नहीं कि बनाए नहीं, बन नहीं रही ना कुछ। हाँ देखो अभी बनाते हैं अपन। ये लिए अपन ने क्या, एक सेप का कलर कर दो ब्लैक, हाँ ब्लैक ये है, ठीक है। उसके बाद अपन ले लेते क्या, एक और सेप ले लेते, यहाँ एक खींच देते अपन क्या, रूलर खींचते तो बनती होगी, बन जाती है। यहाँ ले लेते हैं छोटू सा बॉक्स, और इस बॉक्स का कलर कर देते हैं वाइट, और इसकी आउटलाइन कर देते हैं ख़त्म बोले तो आउटलाइन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और थोड़ा छोटा कर दें, और ज़्यादा बड़ा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, फिर भी ज़्यादा बड़ा, आउटलाइन को 0 करो ना यहाँ पर, अच्छा नहीं लग रहा, आउटलाइन ज़्यादा हो गई। इसके बाद इसको कर दो क्या, इसको कर दो डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट करके कहाँ रख लो, अभी ज़्यादा छोटा लग रहा मेरे को वो बॉक्स, ज़्यादा ही, चलो ठीक है। अभी वो वाले को हटाओ और इसको करो, इसको हटा दो, और इसको कुछ नहीं करना, और बड़ा कर दो, ज़्यादा ही छोटा हो गया। चलो डुप्लीकेट करें, और डुप्लीकेट करके कहाँ रख दो, रूलर क्यों खींचे समझ में आ गया होगा, आप समझ गए। अब कुछ नहीं करना है, ब्लेंड टूल लाओ, और ये वाले भाई साहब को पकड़ के इस वाले भाई साहब के पास दे दो। ठीक, अब अगर आपको लगता है कि ये कम ज़्यादा है कुछ, तो आप जो है नंबर बढ़ा सकते हैं।
पर कोई दिक्कत नहीं। चलो इन सबको क्या करो, सेलेक्ट, और इसको कर दो डुप्लीकेट। ठीक है, पास पास भी ला सकते हो उनकी उनकी संख्या बढ़ाकर। अब संख्या जैसे बढ़ाना है तो संख्या बढ़ा भी सकते हैं, देखो ये। ठीक है, चलो बढ़ा लिए। कितनी कर दी अपन ने, 28। इनको भी कर दें, इनको सेलेक्ट करो और इनकी संख्या कर दो कितनी, 28। ठीक, और बीच में क्या ले आओ, रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल लाए और रेक्टेंगल का जो बाउंड्री है वाइट कर देते हैं। ठीक, और इसको अपन कर देते हैं क्या, प्लस, और प्लस करके अपन जो है इसको, अभी मैं आड़ी बना रहा हूँ रील, और खड़ी बना लेना। ये देखो डुप्लीकेट करवाओ। आप देखो कहीं भाग रहा था कि नहीं डुप्लीकेट करने में। जब हमने उसको पहली बार बता दिया कि भाई नहीं, हम डुप्लीकेट होते तो साइड में सही अलाइनमेंट में रखाते हैं। अब कंट्रोल डी, रुको, फिर गुस्सा आ गई उसको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सबको सिलेक्ट करो और बीचों बीच में रख दो। अब इमेजेस लाना है, तो इमेज लाना है तो इमेज ले आते। अब इमेज ऑलरेडी होगी हमारे पास। चलो इमेज कहाँ से लाएंगे, इंपोर्ट, और इंपोर्ट में जाके हम चलो स्केच इमेज ले आते। और कहाँ जाएंगे, इफेक्ट में, पावर क्लिक, प्लेस इनसाइड, और इसमें लाके छोड़ दो और यहाँ ले जाकर इसको ठीक है, और उसके बाद कर दो फिनिश। बाद में डुप्लीकेट कर लेना लगे तो, करना तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे करके अपन रील बना सकते हैं। अब बताओ यार, लग रही कि नहीं रील टाइप, कुछ नहीं करे अपन ने। आप सिंपल भी तो कर लेते, इनको अगर डुप्लीकेट डुप्लीकेट करके भी करते तो भी बन जाती, पर मेहनत लगती। हमने क्या करे, ब्लेंड टूल लिए। ठीक है, चलो एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं। अपन लेते हैं त्रिभुज, महाराज कहाँ गए, स्टार, इससे बन जाता है ना त्रिभुज, बनता कि नहीं बनता, ये बन गया। ठीक है, इसका कलर क्या कर दो, ब्लैक, और इसी को प्लस दबाओ, और प्लस दबा के इसको कर दो क्या, छोटा, और छोटा करके इसका कर दो वाइट। ठीक, और एक ले लो क्या, क्या ले रहे हैं, रेक्टेंगल, और इसका कलर क्या कर दो, ब्लैक। इसी को डुप्लीकेट करो और ऊपर ले जा छोड़ दो। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं, शेप ही शेप में तो काम कर रहा है अपन, ज़्यादा कुछ थोड़ी कर रहा है। ठीक है, अब देखो इस वाले शेप को कहाँ जाना है, ब्लेंड टूल में जाना है। तो समझ में आया क्या बन रहा है ना, सड़क बन गई ना। और अब सड़क को अपने को क्या करना है, लिखना है NH। कौन सा NH सबसे बड़ा, चलो NH3 कर दो, और इसको अपन फॉन्ट बदल देते, आर्मी कर देते फिर से, और इसका कलर कर देते दूसरा। और देखो इसमें एक ऑप्शन होगा टेक्स्ट में ही, फिट टू पाथ। एक मिनट, फिट टू पाथ तो सर्कल के लिए होता है। यहाँ देखो एक होगा अलाइन टू बेस लाइन, पैराग्राफ, पर्सपेक्टिव करके होगा ये, ऐड पर्सपेक्टिव।
गुस्सा आ जा रही है उसको। ठीक, कुछ भी दिमाग लगा, उल्टा सीधा बनना चाहिए अपना काम, है कि नहीं। तो ये ब्लेंड टूल का काम है। आप सोच रहे होंगे ब्लेंड टूल बस खींच दिए हो गया, ऐसा नहीं करना। ठीक है, एक चीज़ और देखो, अपन ने कल ये बनाना देखे थे बीजर टूल, है ना। बीजर टूल से अपन क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं, एक इधर कर देते हैं ऐसे, और इधर भी कर देते हैं। 1 मिनट, इतना, ठीक है, इतना ही रहने दो। इसकी थोड़ी सी क्या कर दो, बिट्स को मोटा कर देते 0.7, और इसका कलर कर देते कौन सा, रेड, और इसी को दूर लाकर अपन क्या कर देते हैं, ब्लू। अब इस बेजर टूल मतलब ये ब्लेंड टूल से पकड़ो और इसको लाकर इसके ऊपर छोड़ दो, ठीक है। और इनकी संख्या बढ़ाना तो बढ़ा लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहाँ से देखो आप डिग्री घुमा दो, ठीक। कुछ भी करो, ऊट पटांग कुछ भी होना चाहिए, मतलब अपने शेप का उपयोग। अब मैंने इतनी चीज़ बता दी है, तुमने प्रैक्टिस कुछ भी नहीं करे होंगे, है ना। नहीं करे, कहाँ करे, नहीं करे होंगे। कौन सा वाला, एडमिशन वाला अभी तक नहीं बन रहा है। अरे चलो ठीक, बना के देख लेंगे ना अपन। चलो यहाँ और उपयोग करके देखना, है ना। ब्लेंड टूल ही अपने आप में बहुत पावरफुल है अकेला। चलो यहाँ देखो शेप टूल है, जैसे अपन ने ये बनाया ना। अब देखो शेप टूल क्या करता है, शेप टूल जो है यहाँ से देखो कोई भी ऐसे शेप को पकड़ के वो छोटा बड़ा कर देगा। परंतु ये देखो, ये अपन काटते थे कहाँ से, यहाँ से, है ना। जबकि इसने शेप ने क्या करा, वो अपनी मर्जी से यहीं से देखो आर्क बना देगा। ये देखो, अब ऐसा नहीं करना है, आप राइट क्लिक करो और यहाँ देखो कन्वर्ट टू कर्व लिखा, ये करोगे कर्व। कर्व का मतलब हो जाता है राउंड, राउंड मतलब जैसे घुमाना। आप देखो, ठीक है। इसके अलावा एक और है, जैसे अपन ने शेप बनाए और शेप बना के अपन देखो यहाँ पे आपको दिखता होगा क्रॉप के अंदर ही देखो नाइफ टूल दिख रहा है। नाइफ मतलब समझ रहे हैं, हाँ, केक काटने वाला, याद तो आ गया होगा। ये नाइफ यहाँ रखे और नाइफ यहाँ रखे, ठीक है। अब देखना, काट दिया, काट दिया तो काट दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये लो, ठीक है। तो उसके अलावा अब अपन इसको कर देते हैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट। तो कन्वर्ट तो ऑलरेडी है, शेप में गए और शेप में जाके देखो यहाँ पे अपने को क्या करना है, बीचों बीच में यहाँ कहीं, या फिर चलो यहाँ पे चाहते हैं बीचों बीच में, राइट क्लिक करते और टू कर्व करते, टू कर्व करते और इसको इधर कर देते और इसको थोड़ा इधर, ठीक है। अब इसका कलर कर देते अपन क्या, ग्रीन, और इसको ही क्या करेंगे, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट समझ रहे, प्लस करने के बाद डुप्लीकेट करे, ऊपर करे, और इसको नीचे साइड पलटाना था अपने को पता है, देखो मिरर, ये देखो, और उसको उधर पलटाना फिर, ये देखो, और इसका कलर कर दो रेड, बीच में लिख दो कुछ भी, पेप्सी, है ना, समझ गए। ऐसे ही बहुत सारा काम। ये शेप टूल अपने आप में बहुत पावरफुल है। जैसे अपन इसको बनाए, ठीक है। अब इसको बनाए हैं तो डायरेक्टली अगर शेप टूल उपयोग करेंगे तो ये क्या करेगा, देखो यहीं से कर्व कर देगा, जबकि हम ये काम कहाँ से करते थे, यहाँ से। अब राइट क्लिक करोगे, कर्व कर दोगे, देखो अब वो वैसा नहीं करेगा जैसा आप चाह रहे हैं। देखो ये शेप को ही उनने मॉडिफाई कर दिया। आप चाहते हो कि इसको एनवलप बनाए, एनवलप बनाए थे कि नहीं बनाए थे, बताओ। हाँ, राइट क्लिक करो और टू कर्व, बिना एनवलप टूल के, समझ रहे। तो ये शेप टूल, इसको शेप टूल बस ना बोल के शेप एडिट टूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मतलब शेप का नक्शा ही चेंज कर दे रहा है। जो नक्शा बना है, जैसे मान लो ये बना ना आपका कौन सा, पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन महाराज बने, है ना। अब इसको देखो अपन क्या करेंगे, जैसे ये देखो ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उनने शेप को ही चेंज कर दिया। अगर मान लो इसको राइट क्लिक करते हैं अपन और यहाँ करते हैं टू कर्व, अब देखना शेप क्या करता है, एक एक पॉइंट को क्या कर दे रहा है वो,
तोड़ मरोड़ दे रहा है। ये देखो ये, जैसा चाहो वैसा। और अगर हम स्टार बनाते हैं, मान लो यहाँ स्टार बनाए, चलो एक ही पेज में ढेर सारा लिख डाले अपन ने। यहाँ स्टार बनाए, स्टार को देखो, एक मिनट, ये देखो ये काम अपन जबकि ऊपर से करते थे, फैलाना अंदर करना जो भी है। उसके बाद अगर अपन चाहते हैं इसको राइट क्लिक करें और टू कर्व, कर्व का मतलब हो जाएगा फ्लेक्सिबल, जिधर मोड़ो उधर। आप चाहते हैं ना जैसे छोटे छोटे बच्चे कैसे भी आड़े टेढ़े होकर मुड़ जाते हैं, और बड़े को मोड़ेंगे कट से आवाज़ आएगी, आती कि नहीं, फिर दोबारा जोड़ेंगे क्या, नहीं, रॉड डलेगी। ठीक है, तो टू कर्व करें, और टू कर्व करने के बाद फिर अपनी इच्छा अनुसार देखो स्टार को अपन जैसे चाहो वैसे मेंटेन कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट को पकड़ना है, और पॉइंट को पकड़ने के बाद आप जो है शेप टूल के माध्यम से ये देखो ये जैसा चाहो वैसा कर सकते हैं। कभी कभी देखे होंगे आपने लोगो इस प्रकार का कुछ भी बना रहता है, तो शेप बना के लोगों को क्या कर दो, आप बना सकते हो। जैसे ए है, ए बनाए थे अपन ने अभी, ए कहीं बनाए थे क्या, चलो एक ए बनाए हैं, है ना, इसी ए को लेके जाते। अभी ये ए है, और ए में अपन अगर शेप टूल करेंगे, देखो इसके साथ में कुछ लिख भी देते हैं, अपन लिख देते हैं यहाँ पे कंप्यूटर, और इसको अलग पेज में ले जाते हैं। यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं करते, सभी पेज में तो भीड़ कर डाले अपन ने। कौन सा टूल देखें, शेप टूल देखे अपन ने, देखो इधर भी आ रही है बॉर्डर, मतलब जो एरो है, और इधर भी आ रहा है। ये चीज़ अपन ने देखे थे, बीच में गैप लाना पैराग्राफ में। और शेप टूल जो है वर्ड में भी, जो है आपका जो कंप्लीट एक वर्ड है आर्टिस्टिक टूल, उसमें भी गैप ला दे रहा है, ला रहा है कि नहीं ला रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है पैराग्राफ में गैप लाने के लिए है, पर पैराग्राफ है कि अभी नहीं है। इसके साथ ही हम चाहते हैं इसको राइट क्लिक करें इसको, और यहाँ देखो अभी लिखा होगा कन्वर्ट टू कर्व, कन्वर्ट टू कर्व करें और शेप टूल करें, तो ध्यान से देखो यहाँ पे सब के पास में क्या क्या आ गई है, देखो छोटी छोटी डॉट्स आ गई है। अब जैसे लोगो बनाते हैं अपन, तो क्या करते हैं, लो इसको खींच दो थोड़ा सा, है ना, इसको भी खींच दो, इसके साथ मिला दो, दूरी अच्छी नहीं लगती। ये लो, इसको भी अपन ने फ़ॉन्ट का ही नक्शा चेंज कर दिया, फ़ॉन्ट जो बना रहा था, नहीं हमको नहीं चाहिए दूरी, है ना, देखो हर जगह दूरी है कि नहीं। ये देखो इसको भी जोड़ दो इससे, ये अब कोई पहचानेगी नहीं मेरा फ़ॉन्ट कैसे अलग हो गया, बोलेगा ना। तो ऐसे टी को भी अपन क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, बनेगा। ठीक है, तो ये कस्टमाइज करने का काम करता है, कब, जब कर्व हो जाए, और कर्व ना हो उसके पहले नॉर्मल कस्टमाइजेशन होता है। ठीक है, शेप टूल समझ गए। स्मच टूल देख लेते हैं। स्मच टूल का कुछ नहीं करता, यहाँ मान लो अपन ने शेप लिए वाला, ये शेप लिए, और अगर अपन यहाँ स्मच टूल में जाते हैं तो देखना क्या करेगा वो, ये गए स्मच टूल में, यहाँ देखो पॉइंट बना हुआ है, देखो कितना पॉइंट में चलेगा। इसको बड़ा कर लो, जैसे अपन ब्रश का साइज़ बड़ा करते हैं फोटोशॉप में, वैसे इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। ये लो पंख, पेंट ब्रश बना दिया उनने, ये देखो क्या बन गया, कोरोना, है ना, ऐसे बना लेना। स्मच का मतलब हो जाता है, जैसे फोटोशॉप में भी अपन नाक खींच देते थे स्मच टूल, ऐसे ही स्मच टूल यहाँ भी काम करता है। इसके अलावा नेक्स्ट देखा रफन टूल। अब रफन टूल क्या करता है, देखो एक शेप बनाते, ये शेप बना, और शेप बनने के बाद अपन जो है रफन टूल चलाते हैं, ध्यान से देखना ना क्या कर रहा है, जिगजैग बना दे रहा है ना, मतलब प्लेन लाइन को क्या कर दे रहा है। अब यहाँ पे अपन पॉइंट भी बढ़ा सकते हैं, अब चाहे तो पॉइंट बढ़ा दो, देखो यहाँ, ठीक है। अब ज़्यादा मोटा जा रहा है ना, बॉर्डर बढ़ गई, और यहाँ बढ़ा दो, ये वाला पॉइंट बढ़ा दो, देखना अब, ठीक। अब ये वाला कॉर्नर हो गया, फिजिक्स पढ़े होंगे आपने, है ना, पढ़े ना, विद्युत धारा, यहाँ सेल लगा दो और एक तरफ बल्ब लगा दो, है ना, मैंने नहीं पढ़ा पर थोड़ा थोड़ा पता है, ठीक है। चलो यहाँ देखो फ्री फॉर्म, तो भला कोई दिक्कत नहीं, फ्री फॉर्म तो वही है, रोटेट करने का काम करता है, जो आप पहले कर चुके हो, कोई दिक्कत नहीं। ये नाइफ टूल समझ गए। क्रॉप टूल का मतलब हो जाता है, जैसे फोटोशॉप में होता है ना, जितना भाग सेलेक्ट है उतना ही भाग बचेगा, उसके लिए यहाँ पे भी ये उतना ही भाग बचने देता है, पर कभी कभी क्रॉप करेगा, कभी कभी नहीं करेगा, तो ज़रूरत वैसे भी नहीं पड़ती हमको। अगर एक्सपोर्ट करना तो इसी बस को कर लो ना, मैंने बताया इतना सेपरेट सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर देते हैं।
चलो काटने के लिए यूज़ होता है, इतना बस पता रहना चाहिए। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट, अब वर्चुअल सेगमेंट डिलीट क्या करता है, उसके लिए एक स्टार बनाते, ये बन गए स्टार। ठीक है, स्टार में जाओगे और उसके बाद आप जाओगे कहाँ पे, वर्चुअल सेगमेंट में। तो जितना भाग आप चाहते हो उतना भाग देखो सेपरेट सेपरेट डिलीट हो जाएगा। ये देखो ये जबकि डिलीट टूल क्या करता है, कंप्लीट डिलीट। अब इसके लिए कुछ नहीं करना, देखो मैं बताता हूँ आपको। ये कॉम्प्लेक्स स्टार बनाए सबने, कॉम्प्लेक्स मतलब समझ रहे, ये वाला बनाए होंगे, ये वाला बनाए होंगे। ठीक है, इसमें कलर करे भी होंगे। अब यहाँ देखो कहीं कहीं बॉर्डर आ रही है, तो हम चाहते हैं ये बॉर्डर को ना आए। अब हटाए तो हट ही गए, पूरे ही हट जा रहा। कलर फिल क्यों करे बोल रहा वो। रुको एक चीज़ बनाते हैं अपन बना लेते हैं एक शेप एलिप्स। वो मैंने कल आपको एक चीज़ बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन बताया था। कहाँ, ये देखो अरेंज में ट्रांसफॉर्मेशन और ये रोटेट, ये देखो ये आ गया। और रोटेट में अपन कितना डाल दो, 15 डिग्री, और कितना दे देते हैं 11, और ये वाला कॉर्नर ले लो। अभी देखो 15 डिग्री दिए तो क्या हो रहा है, आधा ही बन रहा है, पूरा बनाना अपने को। तो 15 की जगह क्या देंगे 30, चलो यहाँ 30 दे दो, बन गया पूरा। अब अपन कंप्लीट सेलेक्ट करके इसको कंप्लीट सेलेक्ट करो, इतना है ना, और कंट्रोल के दबा दो। रुको इसको उल्टा बनाते पहले इसी में, और यहाँ 11 करो। देखो अभी ऐसा बना, कंप्लीट सेलेक्ट करो और कंट्रोल के दबा दो। कंट्रोल के काम नहीं कर रहा है, क्या बात है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से अपने को अगर बॉर्डर हटाना छोटी छोटी, तो अपन क्या करेंगे, वर्चुअल सेगमेंट का काम करेंगे। ये देखो ये, ठीक है, एक एक करके पूरी हट जाएगी, और जहाँ ज़्यादा हट जाएगी वहाँ वाइट कलर हो जाएगा, इसलिए ध्यान से हटाना। स्टार बनाना देखेंगे अपन बाद में। वर्चुअल सेगमेंट समझ में आएगी नहीं, जो सेपरेट सेपरेट लाइन है उनको हटाने का काम कौन करेगा, वर्चुअल सेगमेंट। ठीक है, देखो पीछे की पूरी लाइन दिखने लगी, एक के ऊपर एक हो गए थे ना, इसलिए नहीं दिख रही थी। चलो ये करके देख लेना, ऐसे डिलीट करके। जूम और पेन तो अपन ने देख लिए। लाइन में सभी लाइन है, कुछ लाइन ऐसी बनती है सिग्नेचर वाली, है ना, कुछ लाइन कैसी बनती है, 2 पॉइंट लाइन बनती है, जैसे सिंगल लाइन, जैसे पेज मेकर में बनती थी। वैसे ही एक अभी बीजियर लाइन देखे, बीजियर लाइन क्या करती है, कर्व लाइन बनाने का काम करती। मान लो अपन ने यहाँ करे तो ऐसा आप कर्व कर सकते हो, ठीक है, फिर आप इधर साइड कर्व कर सकते हो, फिर आप इसको ले जाके जोड़ सकते हो। तो देखो ये शेप बन गया, एक पत्ती टाइप। ठीक, अगर पत्ती को घुमाना है, थोड़ा छोटा करो पहले, इधर भी कॉर्नर रहना था, पत्ती का कलर कर दो ग्रीन, और ग्रीन को ले जाकर ट्रांसफॉर्मेशन में 30 डालो और 11 कर दो, ज़्यादा हो गई। ये वाला कॉर्नर करो, ये देखो, ठीक है। तो ऐसे अपन बीजर टूल से क्या कर सकते हैं, मर्जी से अपन कुछ भी बना सकते हैं। आर्टिस्टिक मीडिया देखो, आर्टिस्टिक मीडियम ऊपर देखो बहुत सारे ऑप्शन आ गए होंगे, दिख रहा है। ये देखो पहला ऑप्शन क्या दिया है, पहले ऑप्शन में जाओगे देखो ढेर सारा मोटी मोटी जो ब्रश है वो दिखेगी। अब यहाँ आप जो भी बनाओगे इस प्रकार से ब्रश बन जाएगी। ये देखो एक तरफ, ये देखो एक तरफ पतला ब्रश ही है ना, तो ये प्री डिफाइन ब्रश है जो आप बना सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो इसमें फिर से देखो, मान लो आपको सिम्बॉल्स या कैलीग्राफी चाहिए, चलो ये सिम्बॉल्स चाहिए। सिम्बॉल में जाओगे देखो ये एरो। नेक्स्ट ऑप्शन है इसी में मिसलेनियस, फुटप्रिंट। फुटप्रिंट ले आते हैं अपन, जय माता, है ना, बनाते हैं ना, कहीं घर के सामने बना रहता है तो फुटप्रिंट बना सकते हैं। फूड, आपको भूख लग रही है तो चलो ये बना देता हूँ, खाओ, रेडीमेड चीज़ें है ना। और दूसरी चीज़ें भी, चलो ये सबसे अच्छी चीज़ है, पिपरमेंट, कैंडी, चलो ये और अच्छी चीज़ है, चॉकलेट, है ना। तो अगर आपको कहीं से पिक्चर नहीं मिलती तो आप इससे भी बहुत सारी चीज़ें ला सकते हो। ठीक है, देखो सब ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से आप बना कर देखना किस चीज़ से बना है, ये बताओ ज़रा। और पेन टूल तो पता ही है, पेन टूल अपन ने फोटोशॉप में करे हैं। अपनी मर्जी से अपन क्या बनाते हैं, शेप बनाए कि नहीं।
ठीक है, तो ये कहलाता आपका पेन टूल। ऐसे ही है BSP लाइन, मतलब जो है आप देखो ये भी एक प्रकार से शेप ही बनाता, पर बनाने का तरीका थोड़ा सा दूसरा है। तो ले देखें यहाँ बात करें तो पूरी क्या है, लाइंस, बनाने की विधि बस थोड़ी सी चेंज है। ऐसे यहाँ स्मार्ट फिल है, तो स्मार्ट फिल अपन बाद में देखेंगे। और एक और ऑप्शन बचा अपना यहाँ पे, कौन सा, इंटरेक्टिव वाला, 2, ठीक है। और कुछ और ऑप्शन और बचे हैं, तो वो अपन एक बार में ख़त्म कर देंगे। मतलब एक क्लास और बची है, फिर अपन नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अब एक क्लास का मतलब ऐसा है कि जो बची चीज़ें हैं वो कर लेंगे। देखो टेबल अपन सेपरेट दिया है, टेक्स्ट भी सेपरेट दिया है। देखो एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये बनाया अपन ने। अब यहाँ कुछ चीज़ लिखे, मान लो यहाँ टेक्स्ट लिखते बन जाता होगा। Ctrl+T करने की आदत है मेरी, तो Ctrl+T कर रहा था मैं अभी, जबकि वहाँ Ctrl+T करना पड़ता है, खुद ब खुद आ जाता है। ठीक है, इसके आसपास अपने को इसका पूरा नाम लिखना है, तो हम लिख देते हैं क्या, किसके आसपास लिखना बताओ यार, थोड़ा छोटा कर लेते। शेप के आसपास लिखना है। इस शेप को सिलेक्ट करो और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, और यहाँ जाना टेक्स्ट में, और देखो फिट टू पाथ। ये अपन उसमें फोटोशॉप में थोड़ी मेहनत लगती थी, अभी ज़्यादा ही चिपक नहीं गया क्या। तो यहाँ देखो दूरी वूरी घटाने का भी है, ये देखो कम ज़्यादा करने का, फैलाने का, देखो ये घुमाने का, मिरर करना है। ठीक है, तो उसके लिए सारी चीज़ों के लिए देखो मिरर करना है, उल्टा सीधा, ये भी कर सकते हैं। लोगो वगैरह बनाने के लिए उपयोग होता है। कहाँ से करें फिर से याद रखो, टेक्स्ट में जाकर फिट टू, पर फिट टू पाथ में बताना पड़ेगा टेक्स्ट किसके साथ फिट हो रहा है। तो एक शेप सेलेक्ट रहना चाहिए या और कोई चीज़, तभी फिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, चलो इतनी चीज़ें कर लेना। 2 टूल और बचे अपने, 2 टूल और हो जाएंगे। यहाँ शेप में तो हो गए, ये भी हो गए हमारे, नाइफ वाइफ सब। इरेज़र रह गया है, इरेज़र तो कुछ नहीं करता। इरेज़र जो है जैसे इसको इरेज करना है कुछ भी चीज़ें, वो तो फिट हो गया ना उसके साथ, वो क्यों इरेज होगा बताओ। ये देखो ये फोटोशॉप जैसे ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, कर लो प्रैक्टिस।